सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12वें भाव में बैठे मंगल के विषय में। देखिए, अभी तक हम प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के विषय में बात कर चुके हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष उपस्थित है। मंगल दोष के विषय में बात करने से पहले हम 12वें भाव के विषय में जान लेते हैं कि 12वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। देखिए, 12वें भाव को व्यय भाव भी कहा गया है। 12वें भाव से हम अपने सभी प्रकार के खर्चों को देखते हैं कि वो किस मद में होंगे। 12वें भाव से शयन कक्ष का विचार भी किया जाता है। 12वें भाव से यात्राओं का विचार भी किया जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, एक पापक ग्रह है। जब मंगल 12वें भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके खर्चों को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके पैसे का बेमतलब में व्यय कराने वाले होते हैं। यात्राओं में कष्ट, 12वें में बैठा मंगल यात्राओं में कष्ट भी दिखाता है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि 12वें भाव से हम शयन कक्ष का भी विचार करते हैं, तो देखिए, जब कोई अग्नि तत्व ग्रह, पाप ग्रह हमारे शयन कक्ष में अपना प्रभाव डालेगा तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, या ये कहें कि उनके शयन कक्ष में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। वेल मेंटेन शयन कक्ष उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके बारे में हर आदमी सोचता है कि मेरा शयन कक्ष ऐसा हो, ये हो, उसमें ये हो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है कि कहीं ना कहीं कमी रहती है। और दूसरी बात है ये है कि जैसे ही वो लोग जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, जब वो अपने सोने के लिए अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं तो उनकी, अगर पति पत्नी है तो उनके बीच में खिटपिट शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं, किसी छोटी सी बात को लेके। मतलब कहेंगे कि शयन कक्ष का माहौल भी कहीं ना कहीं उपद्रवपूर्ण रहेगा या शांतिपूर्वक नहीं रहता। अगर हम बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो देखिए, जब मंगल 12वें भाव में बैठते हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पराक्रम भाव से हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। पराक्रम भाव को हम इच्छाओं का भाव भी कहते हैं। तो जब ऐसे क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये छोटे भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ मतभेद कराने वाली होगी, या छोटे भाई बहनों से का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। हाँ, अगर बात करें हम पराक्रम की, तो देखिए, जब मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं झगड़ालू स्वभाव का भी हो जाता है, ऐसा देखने में आया है। अगर हम बात करें मंगल की सप्तम दृष्टि की, तो जब मंगल 12वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं शत्रुओं के लिए दृष्टि खराब होगी। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल 12वें भाव में है और 12वें भाव से बैठकर छठे भाव को देखें, ठीक है, तो छठे भाव से हम शत्रुओं का विचार भी करते हैं, तो ये दृष्टि कहीं ना कहीं उसके शत्रुओं के लिए खराब होगी, उसको शत्रुओं से बचाने वाली होगी, लेकिन उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली भी होगी। जैसे रक्त संबंधित कोई रोग हो जाए, उसको चोट फटांग लगना, इस प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में हो सकती हैं। अगर हम बात करें अष्टम दृष्टि की, तो देखिए, अष्टम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है पहली वीडियोस में कि सप्तम भाव को हम दाम्पत्य भाव भी कहते हैं, या यहाँ से हम पार्टनरशिप को भी देखते हैं। अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उस पार्टनर को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, व्यापारिक पार्टनर को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, और पति पत्नी का तो ये घर होता ही है, इसको हम दाम्पत्य भाव कहते ही हैं। तो जब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करने वाली होगी, उनके बीच में मतभेद पैदा करने वाली होगी, और छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा या कहीं ना कहीं
परेशानी बनी रहती है। या अगर ऐसा व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहा है तो अपने पार्टनर के साथ भी उसकी नहीं बन पाती या कहीं ना कहीं परेशानी रहती ही है। तो देखिए अभी तक हमने प्रत्येक भाव में मंगल के विषय में हम बात कर चुके हैं। अगर आपके कोई ज्योतिष संबंधी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।